कल से सावन माह शुरू हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में डीआईजी अजय साहनी मौजूद हैं। सर, किस तरह से तैयारी की गई है? पुलिस कितनी अलर्ट रहेगी? श्रावण मास को देखते हुए रेंज के चारों जनपदों को सुपर जोन, जोन, सेक्टर, सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। 8,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिसकर्मी, पीएसी और इसके साथ-साथ जो है फ्लड पीएसी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं। सभी जगह चारों जनपदों के साथ-साथ यहाँ रेंज हेडक्वार्टर पर भी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। और इस बार एमएसके के हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनकी भी जगह-जगह पर टीमें लगाई गई हैं, जो ये सारी व्यवस्थाएँ महिला कांवरियों को बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए करेंगी। पूरी तरह से इंसिडेंट और एक्सीडेंट मुक्त पूरा श्रावण मास कांवड़ कराने का उद्देश्य है, उसको देखते हुए सारी तैयारियां की गई हैं। सर, अचानक कोई अगर हादसा हो जाता है या कोई दुर्घटना होती है, तो पुलिस का जो पहुंचने का रिस्पांस टाइम होगा, वो कितना रखा गया इस पर? पुलिस के पहुंचने का रिस्पांस टाइम मिनिमम हो, इसी को देखते हुए इस बार सेक्टर के साथ-साथ सब सेक्टर में पूरे रूट को डिवाइड किया गया है, ताकि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो कोई घटना होते ही तत्काल मौके पर पहुंचे। साथ ही हमारी 112 की गाड़ियां हैं, इसके साथ-साथ एम्बुलेंस और बाकी गाड़ियां भी सब समन्वय स्थापित करके सभी रूट पे लगाई गई हैं, ताकि कोई बात हो तो तत्काल वहां सहायता उपलब्ध कराई जा सके। क्या जी तमाम जो कांवड़िया आते हैं, लोग आते हैं जल अभिषेक करने के लिए, क्या एआई से भी उनकी निगरानी रखी जाएगी? कोई उनके जी, टेक्नोलॉजी का टाइम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जगह-जगह हम लोग कैमरे लगा रहे हैं, स्मार्ट कैमरे लगा रहे हैं, कंट्रोल रूम रहेंगे, लगातार निगरानियों की संख्या बाकी सभी चीज़ों पर रखी जाएगी। तमाम महिला कांवड़िया भी आती हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई है? जलपान की किस तरह की व्यवस्था की गई है? जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम लोग कांवड़ शिविर लगाते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, नियम कानून को देखते हुए उनको अनुमति उपलब्ध करा दी गई है। और इसके साथ-साथ महिला कांवड़ियों के लिए अलग से भी प्रशासन द्वारा भी टॉयलेट्स वगैरह जितनी व्यवस्थाएँ थी, वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से कराई गई हैं। ये कांवड़ रूट कांवड़ मार्ग होते हैं, उस पर जो तमाम मदिरा की दुकानें पड़ती हैं, मांसाहारी जो होटल होते हैं, उन्हें किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? जो मांस की दुकानें हैं, वो कांवड़ रूट पे जो भी मांस की दुकानें हैं, वो पूरे श्रावण मास के दौरान बंद रहेंगी, ये बता दिया गया। और शराब की दुकानों के संबंध में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो कांवड़ रूट के साथ लगी दुकानें हैं, वो उसको ढक के रखेंगे, ताकि अनावश्यक उसमें कोई विवाद की स्थिति ना पैदा हो। साथ ही इसमें जो निर्देश आबकारी विभाग द्वारा दिए जाएंगे, उसका अनुपालन करा जाएगा। तो देखिए, साफ तौर पर टीवी9 पर बरेली के डीआईजी जोन अजय साहनी को सुनने थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इस बार जो कांवड़िया आएंगे उनके लिए एआई जो टेक्नोलॉजी है उससे निगरानी की जाएगी और तमाम जगह ड्रोन कैमरे लगाए हैं, जिससे इन कांवड़ियों की निगरानी की जाएगी। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, टीवी9 भारतवर्ष, बरेली।